हेलो एवरीवन। LSC 04 के आपके 7 एक्सपेरिमेंट पर डिस्कस हुआ था। आप डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो आपके जो आप 2021 में आपकी जो 22 सितंबर को जो पेपर हुआ था अभी, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो 22 सितंबर को जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल हुआ है उसमें वाइवा भी हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे कि इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 8 से जो क्वेश्चन था वो था इसमें जो सिलेब्री ग्लैंड पूछा गया था कि ये है पॉलीटिनाइजेशन की। इसके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पूछा गया था कि पॉलीटिनाइजेशन क्या होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सी जैसे लार्वा ऑफ फ्रूट कौन सा है, इसमें जो जियान पॉलिटीन इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है तो वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। तो इसमें हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में ज़्यादा यही पूछा जाता है, या उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका जो पैरेलल होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, तो ये इसका 1024 10 टाइम होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और ज़्यादातर और तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसमें, हाँ ये जेनेटिक्स के रिलेटेड है, तो आपसे वाइवा में जेनेटिक्स के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा जेनेटिक्स क्या होता है। और इसमें ड्रोसोफिला जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है इसमें इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि यहाँ पे जो पेयर्स दिए हुए हैं इसमें कि 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम वेरी स्मॉल होता है जो 4th पेयर है, और अदर जो 3 पेयर होते हैं लॉन्ग होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और 4 पेयर होते हैं आपके सिलेब्री ग्लैंड क्रोमोसोम में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है और इसमें कौन से इंसेक्ट पे ये स्टडी करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। पॉलीटिनाइजेशन क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 8 से हो गया। फिर 9 एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया। इसमें जो क्रोमैटिन इन द बकल एपिथेलियस इन द ह्यूमन फीमेल, इसमें से जो क्वेश्चन आपका आया था जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हुआ था जो, तो उसमें आपका बार बॉडी पूछा गया था क्या होता है। ये होता है एक्स क्रोमोसोम होता है, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है। और ह्यूमन फीमेल्स में ये पूछ सकते हैं यदि आपका ऑब्जेक्टिव हुआ तो 44 ऑटोसोम होता है और 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। ये सारा जो आपका दिया हुआ है ये थ्योरी, इसके मेरे वीडियो हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, तो आप उसे गो थ्रू हो सकते हैं, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। उसमें सारे ये ऑब्जेक्टिव उसमें दिए हुए हैं। सारी ये थ्योरी को हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया है कि कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, स्मीयर टेक्निक यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनएक्टिव क्रोमोसोम सेक्स क्रोमैटिन इन द बकल एपिथेलियल सेल कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। ये पूछा गया था कि बकल एपिथेलियल जो सेल्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल है उसमें कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा स्मीयर टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि स्क्वाश टेक्निक भी होती है क्रोमोसोम के लिए होती है। और तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा देख लीजिए जो ऑब्जर्वेशन जो इसका रिजल्ट आया है। और फिर इसमें ये सारे ये जो थ्योरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जा सकता है। तो ये थ्योरी को ऑब्जेक्टिव बेस में सारे क्वेश्चन आप मेरे उसमें देख सकते हैं, मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो हम तो आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको पढ़ना है। पढ़ना आपको खुद ही है, तो आप वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इतना आपको हेल्प कर सकते हैं कि कौन से एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं आपके। फिर है आपका 9th हो गया एक्सपेरिमेंट। फिर हाँ 10th एक्सपेरिमेंट में हम बात करते हैं तो इसमें हम बायोकेमिकल टेस्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं क्योंकि इसमें टेस्ट दिए होते हैं आपके जितने भी शुगर हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन। तो आपके टेस्ट इस बार भी आया था कि हाँ आप देखेंगे आगे
इसमें जैसे कि इसमें दिया है कार्बोहाइड्रेट दिया है, तो इसमें मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड। हाँ, क्वेश्चन पूछे कैसे आपने, जैसे कि वो पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट उसमें, हाँ ये क्वेश्चन आया था इस बार। इसमें क्वेश्चन जो आया था, जो मेन क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था मोलिस टेस्ट दिया था। उसमें ये दिया था कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। तो ये तो आपको पता होगा कि कौन सा टेस्ट यूज होता है, क्योंकि इसमें आगे देखेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग है, मोनोसेक्राइड के लिए टेस्ट अलग दिए हुए हैं, देख सकते हैं। मोनोसेक्राइड के लिए भी इसमें टेस्ट अलग दिए हुए हैं, डाइसेक्राइड के लिए। तो ये देखिए ओसोजोन टेस्ट दिया है, फ्रक्टोज दिया है, पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च होता है, हाँ ये पूछ सकते हैं स्टार्च क्या है, मोनो है, पॉली है, ये भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से पढ़िएगा। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा, जितना भी इतना दिया हुआ है बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा इसका अंदर का बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, बस इतना याद कर लीजिए कि पॉलीसेकेराइड स्टार्च होता है, स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, इसमें कौन सा लिंकेज होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, मे भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि प्लांट में क्या स्टोर होता है, स्टार्च होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन भी होता है, तो वो हमारे एनिमल्स में होता है। इसके लिए टेस्ट जो होते हैं, आपका आयोडीन टेस्ट हो गया, ठीक है, और आपका टेस्ट हो गया, आयोडीन टेस्ट हो गया, बेंडिक हो गया, मोलिस टेस्ट। अब मोलिस टेस्ट आपका पॉलीसेकेराइड में भी यूज हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप मेरे वीडियो को एक बार देख लेंगे, उसमें सारे एक लाइन से सबके मोनोसेकेराइड के अलग लिखे हैं, पॉलीसेकेराइड के अलग लिखे हैं, जैसा आपको ईजी लगे। बस मेरा काम है कि हमको ये बताना है कि कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। प्रोटीन के लिए टेस्ट हैं, जैसे कि हाँ ये प्रोटीन का आया था, प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है, ये आया था टेस्ट कि प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट आपका दिया हुआ है, ठीक है। और डायूरेट टेस्ट भी होता है प्रोटीन के लिए, और हाँ मिलियंस टेस्ट भी होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मिलियंस टेस्ट भी वहाँ आगे मोलिस टेस्ट है, तो ये टेस्ट में बहुत कंफ्यूजन है, तो इसे थोड़ा मतलब अच्छे से याद करिएगा। लिपिड के लिए भी टेस्ट हैं, सूडान टेस्ट होता है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, सूडान था टेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। प्रिकॉशन थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, लेकिन टेस्ट तो आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, और थोड़ा सा दिमाग यूज करके, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं वही मोनोसेकेराइड के लिए होते हैं, पॉलीसेकेराइड के लिए भी होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये जैसे फ्रक्टोज के लिए ये टेस्ट दिया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टेस्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट ये जो दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, अब आपको लगेगा कि कैसे पढ़ें, कितना थ्योरी दिया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी बहुत सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट है, एक दिन में 2 प्रैक्टिकल 3 प्रैक्टिकल भी पढ़ सकते हैं आपके, यदि आपका ऑब्जेक्टिव हुआ तो है। तो वो तो आपका जैसे गाइडलाइन आएगी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन तो करनी ही है, आपके लिए वाइवा के लिए हेल्प करेगा, तो वाइवा तो होगा ही होगा आपका। तो टेस्ट आपके लिए वाइवा में पूछ सकते हैं कि हाँ वाइवा में भी पूछता है वो कि आप टेस्ट, हाँ वाइवा में तो बिल्कुल ही पूछेगा, आप टेस्ट के नाम बताइए, तो वो टेस्ट ज़रूर पूछेगा आपसे वाइवा में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इससे 2 क्वेश्चन आए थे, आप सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो ये 10th जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक छोड़ना नहीं आपको है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका है एक्सपेरिमेंट नंबर 10। हाँ ये भी थोड़ा सा इसमें से एक क्वेश्चन आया था। देखो हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका जो क्रोमोसोम वाला था उसमें 3-4 टॉपिक हैं, तो आप उसमें 1-2 टॉपिक मिस भी कर देंगे तो मान लो एक क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्रोमोसोम के 3-4 टॉपिक हैं, एक से कोरिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर का यही एक टॉपिक है, तो ये टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन आया था इस बार, डी प्लाज्मोलिसिस वाला आया था,
इसकी डेफिनीशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या होता है इसके बारे में, ये डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, क्योंकि यही सब आपसे पूछ सकते हैं। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब ज़्यादा नहीं पूछते हैं मटेरियल क्या यूज होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जैसे ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें एक्सपेरिमेंट तो वो मतलब होता नहीं है, तो इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में इसमें ये मटेरियल नहीं पूछते हैं। हाँ, अब जैसे कि इसमें डेफिनीशन, तो इसमें डेफिनीशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, वो बहुत ही मस्ट है आपके लिए। हाँ, अब इसमें देखो थ्योरी दी हुआ है तो आप ये इसी में से पढ़ लीजिए। ऑस्मोसिस क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार यही आया था, प्लाज्मोलिसिस वाला आया था। और प्लाज्मोलिसिस है क्या है, डी प्लाज्मोलिसिस क्या है, ये पूरा आपको ये सब चीज़ें नहीं याद करनी है कि क्या मटेरियल यूज होता है, बट डेफिनीशन क्या होता है। अब जैसे इस बार आया था जैसे डी प्लाज्मोलिसिस प्लाज्मोलिसिस क्या है, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि डेफिनीशन पूछ सकते हैं इसमें। फिर आपका ये टॉपिक हो गया, तो आप डेफिनीशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और तो इसमें कुछ नहीं है, बस वो आपसे डेफिनीशन पूछ लेगा कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक जैसे डायलिसिस है, मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल आयन एडिशन टू वाटर, क्योंकि इसमें डेफिनीशन है, कोई एग्जांपल तो है नहीं, तो आपको डेफिनीशन ही पूछेगा इसमें। डायलिसिस क्या होता है, तो ये डेफिनीशन दी हुई है। सोल्यूशन कौन सा होता है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ये पूछ सकता है। ठीक, सिंपल डेफिनीशन। जैसे कि ये पूछ लेगा हीमोलिसिस क्या होता है, तो ये सारे डेफिनेशन हमारे वीडियो में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, यही इस पर पूछा गया था। प्लाज्मोलिसिस वो श्रिंकेज, मतलब उस जो सेल होती है वो श्रिंक कर जाती है। ठीक है, ये दिया हुआ है। सेल को प्लेस करते हैं हम कंसंट्रेशन साल्ट में, तो वो क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, ये प्लाज्मोलिसिस होती है। ठीक है, और इसमें पूछा गया था कि सेल के बाहर कौन सा सोल्यूशन होता है, ये पूछा गया था, हाइपरटोनिक होता है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बस डेफिनीशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। ये तो कुछ में डेफिनेशन दी हुई है कि सेल जो है वो रप्चर कर जाती है नेट फ्लो ऑफ वाटर, सॉरी, out of the cell when surrounded by solution higher concentration यानी hypertonic solution। ये आपका ऑस्मोसिस दिया है, सेल सराउंडेड बाय हाइपोटोनिक सेल रप्चर कर जाएगी इसमें। ये आपकी सेल सराउंडेड बाय हाइपरटोनिक सोल्यूशन रिक्रिएशन अकर, वो आपका डीप प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं कहाँ से कैसे पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बस हमें लगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो मैंने एक वीडियो बना दिया आपके लिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है, हमें कि नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसा होगा हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 11 हो गया। तो आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 11 तक जितने भी मतलब टॉपिक में क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। और कौन से अभी जो 22 सितंबर को आपका जो हुआ है प्रैक्टिकल में कौन से क्वेश्चन आए वो तो हमने बता दिया। ऑस्मोसिस से आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 10 से क्वेश्चन जो आया था वो कार्बोहाइड्रेट से 2 क्वेश्चन आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ना नहीं है टॉपिक को। आपको ना समझ में आए तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, सिंपल से दिया हुआ है आपका। इस टेस्ट दिया है, टेस्ट में कौन कौन से आते हैं, कौन से टेस्ट हैं, बस सिंपल वही आपसे पूछेगा। अब जैसे ये क्रोमोसोम वाला है, मान लो ये कोई टॉपिक छोड़ भी देते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके 3-4 टॉपिक हैं, ठीक है। तो 3-4 टॉपिक हैं इसके, तो आप ये है कि इसमें से 1-2 टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब पढ़ लीजिए, वरना जो टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं उनको मत छोड़िएगा आप।
ठीक है, क्योंकि वही आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे 10th 11 इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, 7th भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट, इससे भी क्वेश्चन आया था। तो कुछ कुछ हैं, जैसे कि 10th है या 9th है, तो ये इसमें क्रोमोसोम के बारे में ज़्यादा बताया गया है, तो इससे पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।